बड़ी खबर आ रही है सिक्किम से, जहां पर फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हुई है और यहां पर उत्तर सिक्किम में लोनक लेक के पास बादल फटा है। बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ की स्थिति आसपास के कई इलाकों में पैदा हो गई है। लाचन घाटी में तीस्ता नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ा है और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर सामने आई है। चुंगथांग डैम से पानी छोड़ा गया था जिसके कारण ये जलस्तर जो है वो बढ़ा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो यहाँ पर पैदा हो गया है। तो सिक्किम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर अचानक एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है जिसमें लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटा है। उसके लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और जिस तरह की खबर इस वक्त मिल रही है 23 सेना के जवान जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। चुंगथांग डैम है जहाँ से पानी छोड़ा गया था जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। पानी का जो बहाव है वो कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है और तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं स्थिति की क्या कुछ स्थिति इस वक्त सिक्किम में पैदा हुई है। कई लोगों के घर भी वहां पर और वाहन जो हैं वो भी इस बाढ़ के पानी में कीचड़ में डूब गए हैं, ये खबर आ रही है। सेना के जवानों की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के अधिकांश जिलों में तबाही इस वक्त मची हुई है। सड़कें, बांध, पुल सभी को यहाँ पर भारी नुकसान पहुँचा है और तस्वीरें जो हैं वो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त सिक्किम में क्या कुछ स्थिति जो है वो पैदा हुई है यहाँ पर। तो सिक्किम की हम बात कर रहे हैं, उत्तर सिक्किम में ये स्थिति पैदा हुई है जहाँ पर लोनक लेक के पास बादल फटा है। यहाँ पर आपको सुनवाते हैं बीजेपी के नेता ने क्या कुछ जानकारी दी है। सिक्किम के नेता हैं। अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है, जो डैमेज हुआ है। सर सिंगटम में क्या क्या डैमेज है आपको क्या? अभी तक तो थोड़ा बिल्डिंग वगैरह डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और लगता है कुछ लोगों का भी वहाँ पर गुमशुदा है। अभी उसका रिपोर्ट बाकी है और डीसी लोग जो सभी गवर्नमेंट मशीनरी से वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, सिक्किम से काफ़ी डराने वाली तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि कई इलाके जो हैं वहाँ पर वो डूबे हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि 23 आर्मी के जवान जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। क्या खबर आपको इस वक्त मिल रही है वहाँ से? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तरी सिक्किम में कल रात को अचानक बादल फटता है और उसके बाद जो लाचेन घाटी की जो तीस्ता नदी वहाँ बाढ़ आ जाती है। जो अगर विजुअल आप देख पा रहे हैं तो उसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हालत वहाँ खराब हो गई है। और अचानक जब बाढ़ आती है तो पानी के लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 15 से 20 फुट तक बढ़ जाता है और वहाँ सिंतम में जो आर्मी सर्विलेंस था वो उसकी चपेट में आ जाता है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि सेना के तकरीबन 23 जवान जो है मिसिंग बताए जा रहे हैं। सेना का बचाव और राहत अभियान जारी है। सेना का ये कहना है कि अचानक जो बाढ़ आ गई उस वजह से सेना की जो गाड़ी वहां तैनात थी वो उसकी चपेट में आ गई है और पानी छोड़े जाने के निचले लेवल इतना पानी अचानक बढ़ गया कि उसके पास ये कह सकते हैं कि बचाव का रास्ता नहीं मिला। फिलहाल उस पूरे इलाके में बचाव और राहत अभियान जारी है, तलाशी भी लिया जा रहा है और सेना का ये भी कहना है कि उसकी कुछ गाड़ियां और भी उस सिंतम इलाके में सबमर्ज हो गई है। तो पानी के लेवल इतना था और अचानक बाढ़ आया कि संभलने का मौका नहीं मिला। रात का वक्त था जिस वजह से जो है 23 से अधिक जवान जो है मिसिंग है, लापता बताया जा रहा है। सेना का ये कहना है कि उनको सुरक्षित तलाश करने की भरसक कोशिश की जा रही है। जी राजीव, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है सेना के जवान कहाँ थे और 23 जवान क्योंकि लापता हुए हैं, संख्या बहुत बड़ी है, उस वक्त वो कहाँ थे जब ये बादल फटा है? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है कि सिंतम जो है जहां आर्मी का एक एस्टेब्लिशमेंट है जो बाढ़ के अचानक चपेट में आ गया है, वहां थे, सेना की गाड़ियां थी, सब कुछ थे वहां पर और जब अचानक बाढ़ आती है तीस्ता में उसकी चपेट में आ जाते हैं और वहीं पर जो है जवान तैनात थे, वो सारे जवान मिसिंग है। जो यह भी जानकारी मिल पा रही है कि चुंगथांग डैम से पानी जो अचानक छोड़ा गया उसके बाद बादल फटा और उसके बाद सारी प्रक्रिया जो एक साथ लगभग हुई है, जिस वजह से हालत इतने बिगड़े कि सेना के जवानों को निकलने का मौका नहीं मिला और उसके चपेट में 23 के करीब जवान आ गए हैं जो फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। सेना का ये कहना है कि उनकी हर संभव कोशिश हो रही है उन जवानों को तलाश करने की जिनको लापता बताया जा रहा है। सेना की कुछ गाड़ियां भी है सिंतम इलाके में जो सबमर्ज हो गई है, जो बाढ़ का पानी आया है और जो गाद जो पूरा जमा हो गया है। तो पूरा जब पानी जब निकल जाएगा तो उसके बाद ही कर सकते हैं कि सुरक्षित तरीके से सारे लोग को निकालने की कोशिश जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है
23 जवान जो है सेना के लापता बताए जा रहे हैं। सेना ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में हड़कंप मचा हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें सौरभ दिख रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। क्या जानकारी आपको मिल रही है इस वक्त? देखिए, कल रात से जो लोनाक लेक है, जो एक ग्लेशियर लेक है, जो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने के कारण बहुत भारी बारिश हुए और भारी बारिश के कारण जो डाउनस्ट्रीम तीस्ता नदी के डाउनस्ट्रीम एक फ्लैश फ्लड का स्थिति बनी हुई है। आज सुबह वहाँ पे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग पहुंचे हैं। सिंगतम टाउन जो है वहाँ पे पानी कई घरों में घुस गए हैं। पानी के साथ साथ जो मलबा है वो भी घुसा है और इसके साथ साथ जो बाकी इलाका है, जो तीस्ता के नदी के बैंक्स पर जो इलाका है, उन जगहों को इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन सबसे दुखद खबर ये है कि जो 23 आर्मी पर्सनल है वो इस वक्त मिसिंग है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो आर्मी का एक व्हीकल्स पार्क्ड था बदरंग सिंगतम के आसपास, जहां आज सुबह सिक्किम के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, वहां पानी ये सारे जो व्हीकल्स है उसको सबमर्ज कर लिया और इसके कारण ये आर्मी पर्सनल मिसिंग है। आप जानते हैं तीस्ता नदी के बगल में से बिल्कुल नेशनल हाईवे जाते हैं जो सिक्किम को कनेक्ट करते हैं पूरे देश से, तो कई जगहों पे इफेक्टेड हुआ है ये हाईवे। चुंगतांग करके जो शहर है जो मंगन के ऊपर है नॉर्थ सिक्किम में, वहां पे भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि चुंगतांग में के आसपास में भी कोई ब्रिज को पानी के नीचे चला गया है ब्रिज। और हमारे पास जो खबर मिले है कि मंगन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि चुंगतांग टाउन जो 90 किलोमीटर है गैंगटॉक से नॉर्दर्न साइड पे, वहां पे रेसिडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है। स्टेज 5 तीस्ता स्टेज 5 डैम जो है दिक्चू में, वहां पे भी कुछ डैमेजेस हुए हैं, खास करके जो डैम का कंट्रोल रूम है, लेकिन डैम को पानी छोड़ने के लिए खोला गया है और ये इसके कारण कई जो घर है सिंगतम जैसे इलाका में वो भी पानी के नीचे गया है। लेकिन सबसे सीरियस जो चिंता है इस वक्त वो है कि ये जो 23 आर्मी पर्सनल है जो मिसिंग है, इनके रेस्क्यू और रिलीफ सिक्किम के मुख्यमंत्री पूरी स्थिति का ऊपर नज़र रख रहे हैं। वो सुबह सिंगताम पहुंचे हैं और आप जानते हैं कि तीस्ता नदी सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल आते हैं और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश चला जाता है, तो बारिश के मौसम में इस नदी में फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसी वजह से जब अबनॉर्मल सर्ज हुआ तीस्ता के पानी में ओवरनाइट, तब ये स्थिति बनी और यहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ के काम चल रहा है। हमारे पास सुबह से जो खबर आए हैं ये है कि एक्चुअली रात से पानी बढ़ने लगा और ये लोनार लेक जो है, जो एक ग्लेशियर लेक है, वहाँ के पास क्लाउड बर्स्ट के वजह से चुंगतांग में कई भारी डैमेज आया है और सिंगताम में भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। सिंगताम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टेम्पररी रिलीफ सेंटर बना दिया गया है। डैम इन दिक्चू में जो डैम है उसको पानी के लिए खोला गया है। इंद्रेनी ब्रिज, बालूतार ब्रिज के ऊपर असर पड़ा है इस सिचुएशन से। लेकिन सबसे डराने वाली जो स्थिति है वो है कि सिक्किम पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है और 23 आर्मी पर्सनल मिसिंग है और इनके सर्च एंड रेस्क्यू पे आर्मी द्वारा फोकस किया जा रहा है। जी सौरभ, एक बार फिर से मैं आपसे समझना ये चाह रही हूँ यहाँ पर कि दो स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। एक तरफ लोनक लेक के पास जो बादल फटा है जिसके चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हो गई, और उसके अलावा जो चुंगतांग डैम है वहाँ से जो पानी छोड़ा गया है, क्या ये बादल फटने के बाद छोड़ा गया है या पानी भी छोड़ा गया और इस बीच में बादल भी फट गया? देखिए, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए हैं सिक्किम से वो ये है कि लोनार्क लेक के पास क्लाउड बर्स्ट हुआ और लेक के पास जो एक एम्बैंकमेंट था, स्पेशल एम्बैंकमेंट, वो शायद एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ। उसके बाद जो पानी है फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी क्योंकि पानी नीचे की तरफ जाने लगा। और इंद्रेनी ब्रिज सिंगताम के पास जो गंगटोक से 30 किलोमीटर है, वहाँ पे इंद्रेनी ब्रिज के ऊपर डैमेज आया और बालूतार करके वो एक जगह है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो ब्रिज जैसे है वो पानी के नीचे चला गया। और उसके बाद चुंगतांग जो है,
चुंगतांग ऊपर है, गैंगटॉक से ऊपर है, नॉर्दर्न साइड पे है, उत्तर के तरफ है। तो वहाँ पे भी चुंगतांग टाउन में इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ा है क्योंकि पानी के लेवल ऊपर आ गया है। तीस्ता नदी, जैसे मैंने आपको समझाया, सिक्किम के नॉर्दर्न रीचेस से शुरू होकर साउथ सिक्किम होते हुए पश्चिम बंगाल में आ जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद पानी जो पहाड़ी नदी है वो तीस्ता नदी बांग्लादेश में चला जाता है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए। तो ये तीस्ता नदी का फ्लो है। तो जैसे जैसे ऊपर अगर पानी बढ़ता है तो नीचे की तरफ भी फ्लैश फ्लड के सिचुएशन बन सकते हैं। यहाँ तक अभी हमें जो खबर मिला है कि जो लोनाक लेक है, जो एक ग्लेशियर लेक है, उसके आसपास क्लाउड बर्स्ट होने के कारण पानी के जो क्वांटिटी है वो सडनली बढ़ा और एक एम्ब्रैंकमेंट में ब्रीच आया है, ऐसे खबर आया है। इसके वजह से फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी।